Morning to everybody. Most Reverend Bishop Vincent, my very dear and Reverend Father Marianus, Father Principal St. Xavier's College, Simdega, Father John, Principal St. Mary's Inter College, Simdega, Samtoli, Father Binod, and other fathers who have come from Ranchi. इतने सारे लोगों के बोलने के बाद मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूं कि 1 अगस्त सन 2016 का दिन आज से 100 साल बाद, आज से 150 साल बाद, या हो सकता है आज से 1000 साल बाद इस तारीख को लोग याद रखेंगे। बहुतों ने कहा यह एक ऐतिहासिक दिन है, और मुझे खासकर व्यक्तिगत तौर पर इस ऐतिहासिक दिन में, इस ऐतिहासिक घटना को घटित होते देखकर बेहद खुशी हो रही है। मैं याद करता हूं, जब मैं पश्चिम बंगाल का महालेखाकार नहीं, लोग कहते हैं महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार था, तब उस समय के जेसुइट प्रोविंशियल अब स्वर्गवासी फादर रंजीत मेरे पास आए थे बहुत सारी बातों को लेकर के, और उसी सिलसिले में मैंने उनसे कहा था कि रंजीत, क्या सिमडेगा में कॉलेज नहीं खोला जा सकता है? वो चुप हो गए, जवाब नहीं दिए। और जब मैं अपनी नौकरी छोड़कर सिमडेगा आया और वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत आदर करते थे, उन्होंने कहा कि दादा, अब आप सिमडेगा में रहने लगे हैं, क्या हम लोगों को सिमडेगा में एक कॉलेज खोलने में सहायता नहीं कीजिएगा? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और मैं सोचता हूं उस समय सेंट मैरीज के कम्युनिटी के कुछ लोग होंगे शायद, या शायद कोई भी नहीं है। हम सब मिल करके जमीन देखने के लिए गए। उन्होंने जमीन दिखाया। करीब 1.5-2 घंटे तक हम वहां रहे, सपना देखते रहे दिन में किधर क्या होगा। और 2 साल बाद जब फादर जॉन ने आकर के मेरे निवास में कहा कि सिमडेगा में सेंट जेवियर्स कॉलेज खुलेगा, मैं बहुत खुश था, क्योंकि बहुत दिन से मैं सपने देख रहा था कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक आदर्श संस्थान होना बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि मैंने झेला था। मेरा गांव यहां से 34 किलोमीटर दूर है। उसमें बसें नहीं चलती थी। हम दिन भर पैदल चलकर शाम होते होते सिमडेगा पहुंचते थे, और एसडीओ के ऑफिस, जिसको उसमें कचहरी कहा जाता था, उसके बरामदे में रात बिताते थे, और दूसरे दिन बस पकड़ करके सेंट जेवियर्स कॉलेज के लिए जाया करते थे। बहुत कठिन था उन दिनों शिक्षा प्राप्त करना, और मैं चाहता था कि वो कठिनाई जिसे मैंने झेला है, उन कठिनाइयों को मेरी आने वाली पीढ़ी न झेले। जिस दिन मैंने निर्णय किया, मैं चाहता था, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि इन्हीं लोगों की तरह मैं भी एक यीशु समाजी पुरोहित बनूं, लेकिन शायद उसकी इच्छा नहीं थी। दुर्भाग्यवश उसके पास पोस्ट ऑफिस नहीं था। उन दिनों में तो टेलीफोन होते ही नहीं थे, सेल फोन भी नहीं होते थे। दुर्भाग्यवश पोस्ट ऑफिस भी नहीं थी उनके पास। और
केवल अपनी ये इच्छा जताने के लिए कि बेंजामिन, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम एक यीशु समाजी पुरोहित बनो, उन्होंने ऐसी परिस्थिति मेरे सामने खड़ी कर दी कि मैं बाध्य हो गया अपने इस निर्णय को बदलने के लिए कि मैं यीशु समाजी पुरोहित बनूंगा। केवल इसी बात को बताने के लिए उसने मेरी मां को मुझसे छीन लिया। केवल इसी बात को बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यीशु समाजी पुरोहित बनो, उन्होंने मेरे पिताजी को बीमार कर दिया। केवल इसी बात को बताने के लिए कि तुम यीशु समाजी पुरोहित न बनो, उन्होंने मेरे भाई बहनों को कई कई दिनों तक भूखा रखा।